कितना करा? प्रैक्टिस शीट हो गई सारी बराबर? Yes, sir. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन. कल वी हैव डाउट लेक्चर, राइट? तो Yes, sir. कल प्रैक्टिस शीट 5, 6, 4 तक तो मैंने डिस्कस कर ली थी, और बुकलेट के इंडेफिनेट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं. सुन लिया सबने? Yes, sir. ओके, चलो. ये सब तुम्हें पता है इसलिए तुम डायरेक्टली लिख लो. इसको बोलते हैं न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन. न्यूटन लेबनीज रूल. इफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी. एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते थे, याद है? एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, एवरीवन? याद आया? Yes, sir. देन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें ए को लोअर लिमिट बोलेंगे, बी को अपर लिमिट बोलेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और फिर ए टू बी डाल दोगे, प्लस सी नहीं आएगा. कॉपी कर लो जल्दी से. जल्दी से दोनों क्वेश्चन करो. डन ऑल ऑफ यू? दोनों दोनों फिनिश करो जल्दी से. Done, sir. डन. अब तो चलें, आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पहले का आंसर क्या लिखा होगा? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 0 to 1. सो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0. दैट इज आंसर इज ई माइनस 1. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. ओके, सेकंड का आंसर एल एन डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? मॉड एक्स. Yes, sir. है ना? तो एल एन 1 माइनस एल एन मॉड ऑफ माइनस 2. एल एन 1 0 माइनस एल एन 2 माइनस एल एन 2. करेक्ट? Sir. कितना पूछूं, करेक्ट यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ये गलत है. ओके, क्या लिखा है ऊपर, पढ़ो. क्या लिखा है एवरीवन?
f of x has to be f continuous. of x, यहाँ पे f of x कौन है एवरीवन? 1 by x. 1 by x. क्या 1 by x फंक्शन -2 से 1 में कंटिन्यूस है या नहीं? No sir. नहीं है. नहीं है. नॉट कंटिन्यूस कहाँ पे है? x equals to 0. तो अगर डायरेक्टली ऐसा कर दिया बिल्कुल गलत है. लिखो यहाँ तक. समझ में आया बेसिक्स एवरीवन? Yes sir. तो क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, बट ब्रेक करना पड़ेगा. जो प्रॉपर्टीज में अपन सीखेंगे, बट आई थिंक सबको आइडिया हो गया कैसे ब्रेक करूंगा. ऐसे सुन लिया सबने? Yes sir. और ये सब प्रॉपर्टीज में अभी सीखेंगे. बस अभी के लिए तो ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना. वो तो आई होप सबको आप गॉट. जल्दी से कंप्लीट करो. जीरो माइनस पे कैसे हैंडल करेंगे वो सब, इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा. डोंट वरी अबाउट दैट क्वेश्चन राइट नाउ. बट वो जो आंसर है वो गलत है. आगे बढ़े. Yes sir. हेडिंग लिखो. ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रल a टू b f of x dx. क्योंकि जब प्रॉपर्टीज करेंगे तो बहुत ज्यादा में हम ज्योमेट्री को समझेंगे तो बेटर रहेगा. तो अब लिखना बंद करेंगे एवरीवन. हेडिंग लिख के बस स्टॉप. चलो, ये 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का आंसर हम एल्जेब्रिकली तो निकाल सकते हैं ना न्यूटन लेबनीज से एवरीवन. Yes sir. बस देखते जाओ मैं क्या सिखाना चाहता हूँ. देखिए सबको पता है एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ये रहा. 3 रखूंगा तो 9/2. सेकंड क्वेश्चन में x²/2. 1 2 3. सो 1/2 कॉमन. 9 - 1 8. 8/2 आंसर 4. थर्ड क्वेश्चन में रखूंगा x²/2. -3 to 0. 0 माइनस 9/2. तो आंसर इज -9/2. सही है बच्चों? Yes sir. अब मेथड 2 देखो कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. कहना इसे फंक्शन अभी कौन है? x है एवरीवन. Yes. मतलब y = x है तो मैं y = x लाइन बना रहा हूँ. 0 से 3 लिमिट मैटर करती है, मतलब 0 to 3 ये y = x वाली लाइन है. 0 to 3 में इसका एरिया कितना है बच्चों? ये वैसे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,3 राइट ना? Yes sir. Yes. 0 to 3 में ये एरिया कितना है बताओ? हाफ बेस इंटू हाइट. कम ऑन. हाफ इंटू 3 इंटू 3. Yes. कितना आंसर है? 9/2. आई वो तो तुम्हें पता ही है, फिजिक्स में थोड़ा देखा ही होगा राइट एवरीवन. इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व. हाँ सर. वही समझा रहा हूँ. चलो यहाँ पे देखो 1 से 3. 1 से 3 भी सही आता है क्या आंसर? देखें 1 पे वैल्यू 1 होगी, सबको पता है. 3 पे वैल्यू 3 होगी, सबको पता है. तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा एरिया होगा? ये ट्रेपीजियम का एरिया दिख रहा है सबको? Yes sir. कितना होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये 1 ये 3 इंटू हाइट कितना है? 2. कितना हो गया? 4. दिख रहा है सबको? Yes sir. ये ट्रेपीजियम का एरिया. तो अभी तक क्या समझ में आया? व्हाट डज इंटीग्रल a टू b f of x dx रिप्रेजेंट्स? बताओ. Area under f of x. एरिया अंडर द कर्व y = f of x विद x एक्सिस. ऑल ऑफ यू Yes sir. देख लो. ये y = f of x, इसका एरिया बाउंडेड बाय व्हाट? x एक्सिस फ्रॉम x = a टू x = b. जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes sir. देख लो, अगर कन्विंस हो गए हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1 से 3 x एक्सिस के साथ एरिया बाउंडेड. बिल्कुल एग्री कर रहे हो ना? Yes sir. हाँ. बट एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. तो फिर अगर तो हम ये इंटरप्रिटेशन लें तो फिर तो थर्ड का आंसर नेगेटिव आ रहा है. गड़बड़ है ना? Yes sir. यस और नो एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुम्हें पता है ये -3 to 0 है, यही एरिया आया है, बट एरिया नेगेटिव में आया। एग्री करो, इंटीग्रेशन का आंसर तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ सकता है ना, हाँ सर। Yes, sir. बट एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व। एल्जेब्रिक एरिया मतलब अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है तो वहां पे नेगेटिव लेगा इंटीग्रेशन, भले एरिया पॉजिटिव है, तो भले एरिया 4 है बट वो आंसर -4 देगा क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं, कम ऑन बी इंटेलिजेंट, -3 to 3 एक्स डी एक्स, यही देखना, तो इंटीग्रेशन से तो आंसर निकल ही जाएगा, बट कैन यू आंसर मी इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व? कम ऑन, -3 Zero. से 3, ये जो एरिया होगा ए, ये एरिया वाइज ये भी ए ही होगा। एवरीवन एग्री करो? Yes. तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व पूछता तो आंसर 2 ए होता। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. बट ये एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है, तो पहला वाला एरिया कैसा आएगा? नेगेटिव में, और Yes. दूसरा वाला एरिया कैसा आएगा? पॉजिटिव में। आंसर क्या होने वाला है? 0। क्या ये सबको कन्विंस है एवरीवन? Yes, sir. भले ही अब तुम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से देख लो, आंसर आ ही जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर विच इज 0। तो व्हाट डज इंटीग्रल ए टू बी रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करता है? Algebraic area under the एल्जेब्रिक एरिया। मतलब अगर मैं कर्व का डायग्राम बनाऊं, देखना, लेट्स से ए टू बी यहाँ है, ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है, ये A3 एरिया है, ये A4 एरिया है, ये A5 एरिया है। एरिया हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होगा एवरीवन? बोलते जाओ। A2 plus A4 minus पहले A1 पहले minus A3 पहले minus A1 से स्टार्ट करो, A1 से स्टार्ट करो। minus A1 plus A2 -A1 minus प्लस A3 A2 माइनस A3 प्लस plus A4 A4 minus माइनस A5. A5। क्या ये सबको क्लियर है अब तो? Yes, sir. कॉपी कर लो। पहले डायरेक्ट ये लिखो, फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करो, और फिर ऊपर का कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो। तो कभी भी इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी में हमें डाउट आएगा, हम एरिया वाइज सोच सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व। सो कैन यू गेस, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद जब मैं एरिया पढ़ाऊंगा, एरिया अंडर द कर्व, तो उसको किसके हेल्प से करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ये -3 to 3 वाला या कुछ भी एक एग्जाम्पल कॉपी कर लो बच्चों। दिस इज ओके, यही कॉपी कर लेना।
हो गया सबका? क्या था? यस सर। कॉपी हो गया ना बच्चों में? नेक्स्ट पेज कर दिया? अगर कोई वेट हो तो बोल देना। हो गया ना? Yes, sir. यस सर। कुछ रिजल्ट ही जरा ही देख लेते हैं, या फिर देख लेंगे कि याद करना है नहीं करना है। 0 से π/2 sin x dx। तो आंसर तो भली मैं इंटीग्रेशन से निकाल रहा हूँ। cos sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus माइनस cos x. cos x। हाँ, सो माइनस पावर cos π/2 0 माइनस cos 0 बच्चों। सो आंसर इज +1, करेक्ट? Yes, sir. तो इसका मतलब एल्जेब्रिकली 0 से π/2 इतने पार्ट का एरिया 1 है, करेक्ट ना? Yes, sir. ज्योमेट्रिकली सॉरी, बिल्कुल करेक्ट। तो अब बिना सोचे समझे इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से। 0 to π sin x dx 2. ऑन टू। सबको क्लिक हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ जी, 2 ऑफ 0 से π/2 sin x dx, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. एवरीवन क्लियर ना? Yes, sir. ओके, अब सोच समझ के बोलना। इंटीग्रेशन तो एल्जेब्रिक होता है प्लस माइनस के साथ। इसका आंसर 0. 0। क्या सब बच्चे अब सोच पा रहे हैं मैं क्या चाहता हूँ ऐसे तरीके से एवरीवन? Yes, sir. तो बताओ ये भी सही है क्या? 0 to π cos x dx, जो सोच लेना। इस 2 0. 0 से π/2 ये सही है या गलत है? No, sir. गलत है। याद है गलत है, क्योंकि ये तो एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा एवरीवन। Yes, sir. चलो कॉपी कर लो, कुछ करना हो तो भले रिजल्ट की तरह नहीं, बट एक आध क्वेश्चन की तरह एग्जाम्पल। ओके, आई होप हो गया होगा। आई एम चेंजिंग द पेज। चलो हेडिंग लिखो, सब्स्टिट्यूशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ताली बजाती है। सब्स्टिट्यूशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इधर देखिए मेरे साथ, लिखना बंद बच्चों। 0 to 1 sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। करो ये खुद ही करो, चलो बेटर है। डू दिस क्वेश्चन एवरीवन।
कर लिया सबने? Yes, sir. क्या पुट किया एवरीवन? साइन इनवर्स Sin inverse x equal to t. t. So 1 upon under root 1 minus x square dx will become dt. बिल्कुल सही है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब क्या है, सबको समझ में आया? लिमिट्स t की चेंज करनी पड़ेगी। क्या ये 0 to 1 ही रख दूं? 0 to 1 रखना तो गलत है ना? Yes, sir. यस। क्यों? क्योंकि ये x इक्वल टू 0 है, तो इट मेक सेंस कि x इक्वल टू 0 पे t निकालना पड़ेगा एवरीवन। तो x को 0 रखा तो साइन इनवर्स 0 इज 0, तो t इक्वल टू 0 यहाँ पे लोअर लिमिट। ऊपर पे x को 1 रखना पड़ेगा, तो t इज साइन इनवर्स 1 विच इज व्हाट? पाई बाय 2। सो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 t dt। तो आंसर हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 0 से पाई बाय 2। सो आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 2, पाई स्क्वायर बाय 8। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. तो बस t की लिमिट चेंज कर रहना बच्चों, ताकि वापस कोई x के मतलब इनडेफिनेट में तो हमें वापस x के टर्म्स पे लिखना पड़ता था। यहाँ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर चेंज द लिमिट, एग्री करो? Yes, sir. बट अब तुम्हें मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें क्या गलत है सब्स्टिट्यूशन में वो बताना। 0 to पाई x square x dx upon 9 plus 10 square x. Example 2, 0 to pi sin x into cos x dx। इसमें मैं sin x को t रख दूं तो देखो क्या हो रहा है एवरीवन, दिख रहा है? sin x को t रख दूं तो cos x dx dt होना चाहिए, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो cos x dx को dt करा तो ये sin x t cos x dx dt, और मैं तो हैप्पी हो गया। और फिर अभी दुखी होने का टाइम आ रहा है। x को 0 रखूंगा तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी एवरीवन? 0. 0 x को पाई रखूंगा तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी एवरीवन? Minus 0। sin पाई कितना होता है नालायक को? 0 0। तो 0 to 0, इसका तो आंसर 0 आ गया, राइट? yes sir Yes, sir. बट इसका करेक्ट मेथड बता रहा हूँ, इसमें क्या गलती है। इनकरेक्ट में वो तो तुम बताओगे, बट करेक्ट मेथड देख लो। sin x cos x कितना हो गया? sin 2x by 2 आया ना? Yes, sir. अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos 2x by 2, एग्री करो? Yes, sir. यस। 1/4 माइनस 1/4 बाहर कर दिया, पाई रखा, cos 2 पाई कितना होता है बच्चों? 1. cos 2 पाई इज 1 माइनस cos 0 इज 1। मजा नहीं आया यहाँ तो यही आंसर आ गया, बट कहीं ना कहीं गलत आ सकता है। चलो यहाँ तो आंसर 0 ही, एक्चुअली लक्की हो गए तुम। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये 0 to 0 आ गया, वो भी गलत ही है ना। 0 to 0 तो एक तरीके से कुछ कर ही नहीं रहे हो कर्व को तुम। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. अब यहाँ तो तुम लक्की हो गए हो कि करेक्ट आंसर भी 0 है। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं तो रैंडम Yes, sir. क्वेश्चन बनाया था, तो गलती हो गई बनाने में क्वेश्चन में, बट ठीक है, एसेंस समझ जाओगे कि एक्चुअली ऐसा नहीं करना है। जब भी सब्स्टिट्यूशन रखो, यू हैव टू एंश्योर। तुम्हें याद है 1 1 फंक्शन? Yes, sir. 1 1 फंक्शन क्या होता है? एक x के लिए एक ही y होना चाहिए, एग्री करो? Yes, sir. तो 0 to पाई में तुम बताओ क्या y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन मैनी वन है या 1 1 है? कम ऑन, Many one. जल्दी से कम ऑन बच्चों। Many one. मैनी वन फंक्शन है, तो फिर ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं रखो। इट हैज टू बी 1 1। मतलब 0 to पाई बाय 2 होता तो रख सकते थे क्या? Yes, sir. Yes. वो चलता। बट 0 to पाई में तुम y को साइन एक्स ही लिखोगे, क्योंकि वो वहां पे 1 1 नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अदरवाइज फिर वो लिमिट की गड़बड़ होने के बहुत चांस है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 10x को t रख दूं तो देखो x पर x dx is dt, जो हम करते थे इंडेफिनेट में। बट यहाँ कर दिया तो वापस 0 to 0 हो गया। देखो, सुनो। Yes, sir. और इसका तो आंसर मैं बता रहा हूँ 0 है भी नहीं एक्चुअली, तो ये गलत है। तो क्या गलत है? वापस इसमें तो दो गलतियां हैं। 0 to पाई में 10x का ग्राफ देखो पहले तो, यही ग्राफ है ना एवरीवन? दो गलती नहीं, एक ही गलती, ठीक है। बट 0 to पाई में 10x तो देखो 1 1 फंक्शन है। कम ऑन, मैनी वन तो नहीं, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. या है मैनी वन है? जल्दी बोलो, है या नहीं है?
है सर। नहीं, मैनी वन है या वन वन है, क्या बोलना चाहता है? 1 1 जीरो टू पाई, अब क्लोज रोज में वो पाई का तो मैं ओपन कर दूंगा, तो जीरो टू पाई में मत सोचो, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड इट रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व। तो जीरो टू पाई ओपन में और जीरो टू पाई क्लोज में भी एरिया तो सेम ही रहता है, हाँ है ना बच्चों? यस सर। सो डोंट थिंक अबाउट 1 पॉइंट से एरिया चेंज नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन का आंसर भी चेंज नहीं होता है। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? यस सर। तो वन वन है, तो चलो वन वन मान लिया, तो भी आंसर गड़बड़ है, क्यों? जीरो टू पाई में 10x कंटिन्यूस है या नॉट कंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस। तो ये तो ठीक है, बट डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है, सुना? यस सर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ब्रेक करके करेंगे, जीरो टू पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू से पाई। सबको क्लियर? यस सर। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ये सब छोटी मोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना पड़ता है। कॉपी। Have we copied everyone? Yes, sir. चलो। सर हाँ बच्चे। सर जो सेकंड सम है उसमें मतलब टी को मतलब इंटीग्रेट करने के बाद फिर साइन एक्स डाल के जो प्रीवियस लिमिट्स थे वैसे कर सकते? वापस बोल। सर मतलब टी जो है उसको इंटीग्रेट किया इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन जब जैसे ये टी डी टी किया, टी स्क्वायर बाय टू लिखा और फिर टी की वैल्यू रख दी साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, फिर जीरो टू पाई करा, ऐसा? सर हाँ सर। नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूशन रखना ही गलत है वो, उस सेंस में। अच्छा सर ओके। चलो थोड़ा सा बस, तो अभी एक तरीके से डेफिनेट की कम और बस
इनडेफिनेट कैसे डेफिनेट में यूज करना है, बस वही सीख रहे हैं। एग्रीड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी एक तरीके से प्योर डेफिनेट तो चालू नहीं हुआ, प्योर डेफिनेट चालू होगा जब प्रॉपर्टीज चालू होगी। इतनी सारी प्रोफाइल करी है तो कैसा यूज करना है देखना है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देख के स्ट्राइक हो गया। Yes, sir. Yes, sir. फाइनल तक आंसर निकालो, क्योंकि अब लिमिट्स है तो बिल्कुल सबका सेम आंसर आएगा। एग्रीड? Yes, sir. वेरी गुड अमन। सर्वेश फर्स्ट करेक्ट है। फर्स्ट का आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड का निकालो बच्चों। फर्स्ट का आंसर मैं करना, मुझे करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ एवरीवन? No, sir. रैप इट अप फिर सेकंड करो। सेकंड याद है कौन सी प्रोफाइल है एवरीवन? Profile एनीबॉडी? 12. करेक्ट, लास्ट प्रोफाइल लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। क्या करते थे, क्या सब्स्टिट्यूट करते थे? एक्स को 1/t या लीनियर टर्म को 1/t? Linear को 1/t. लीनियर को 1/t।
अब थोड़ा सा पर्पस समझ में आया होगा कि इनडेफिनेट में हमने इतनी प्रोफाइल करी ताकि डेफिनेट में एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ओके बच्चों, कंटिन्यू। चलो सेकंड भी इनफ टाइम हो गया यार, अब करना पड़ेगा आंसर। करेक्ट, सही है, वेरी गुड, 5/4 इज द करेक्ट आंसर। करना है क्या मुझे? एनीबडी? ओके देन, तीसरा करो। जस्ट कमिंग 1 मिनट, तब तक करना तुम। सबको थोड़ा तो याद ही आ रहा होगा, प्रोफाइल 6 थी एवरीवन, cos x को 10x/2 में, यस? Yes, sir.
Yes, anybody wants to share the answer? No, Shravya. Anybody else? क्या यार नहीं कर पाए तुम? सही हम नो। चलो एक स्टेप तो बताओ क्या करा। एनीबडी? cos x को tan x by 2. cos x को tan x by 2 में रखा। Yes, sir. ओके, सो मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 5 × 4 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन, मैं भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, बस अभी टी से डिनोट कर रहा हूँ। इज दैट ओके ना? Yes, sir. सो इसको एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 + 5t स्क्वायर + 4 - 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो 1 + t स्क्वायर ऊपर चले जाएगा बच्चों। 1 + 10 स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय कितना है? 9 + 10 स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर। सही है बच्चों? सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैंने एडवाइस की थी कि 10x को सब्स्टिट्यूशन 0 to पाई में नहीं कर सकते ये, बट ये बिल्कुल कर सकते हो। कौन बताएगा क्यों? कौन? x 0 से पाई है तो x/2 कहाँ से कहाँ तक हो गया? 0 से pi by 2. तो 0 से π/2 में तो कंटिन्यूअस है ना बच्चों। 1 1 भी है, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर सबको? Yes, sir. सो 1/2 sec² x/2 dx विल बी इक्वल टू dt। ओके, तो एक 1 + 10 स्क्वायर x/2 sec² x/2 कर दिया बच्चों। लिमिट अभी लगता हूँ। ये हो गया 1 + t स्क्वायर sec² x/2 कितना हो गया? 2 dt। और नीचे कितना हो गया? 9 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिमिट x को 0 रखूंगा तो कितना होगी बच्चों? जल्दी 0. बोलो। 0. पाई रखूंगा तो π/2, 10 π/2 कितना हो गया? Infinity. तो इन्फिनिटी आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ में आया एवरीवन? यस 0 to पाई, अगर तुम इन्फिनिटी लिखोगे तो फाइनाइट एरिया आ सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार वो इनफाइनाइट जीपी की तरह ऐसा हो जाएगा, टेंड करता रहेगा, तो एक फाइनाइट एरिया की तरफ आ सकता है ना एवरीवन? Yes, sir. जैसे ln x का, अभी मैं तुम्हें कराऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही होगा। ln x का ये जो एरिया है माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 0 to 1 में, वो फाइनाइट आएगा क्योंकि इनफाइनाइट जीपी की तरह टेंड कर रहा है, कन्वर्जिंग सीरीज है। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. तो डोंट वरी अबाउट इन्फिनिटी सो मच, और इन्फिनिटी आ गया ऐसा मत सोचना। चलो अब बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन ही है ये, लीनियर विद रिपीटेशन। कम ऑन, एक तरीके से एग्री करो। सर मतलब तुम्हें लीनियर नहीं दिख रहा है, मुझे तो लीनियर दिख रहा है क्योंकि हर जगह टी स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता क्या एवरीवन? बताओ। Yes, sir. हाँ, तो बस पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करना है कि ये a/9 + x + b/9 + x का होल स्क्वायर होगा। अब तुम पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हो या डायरेक्टली कर लूं? मैं तो डायरेक्टली कर सकता हूँ ना, 9 - x Yes, करके sir. एवरीवन। बस ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी दिस डिवाइडेड बाय दिस इज dt/9 + t स्क्वायर -8 dt/9 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ, कोई इश्यू किसी को? एनीबडी? हाँ सर Yes. आई नो तुम सेकंड इंटीग्रेशन का सोच रहे होगे, बट जो कर सकते हैं वो तो करें। ये किसका इंटीग्रेशन होता है? क्या फॉर्मूला होता है? Inverse. tan इनवर्स 1/a Right. tan इनवर्स x/a। सही लिखा है एवरीवन? यस सर Yes, sir. इसको सॉल्व करने के लिए कमॉन, क्या एडवाइस की थी मैंने? x² + a² होता है तो क्या सब्स्टिट्यूशन रखते हैं अपन? कमॉन, कहीं भी ऐसा होता है टर्म तो क्या सब्स्टिट्यूट करते A, हैं? A a tan tan theta. थीटा। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पे t को क्या रखूंगा बताओ? 3 tan theta. 3 tan थीटा। तो लिमिट्स क्या चेंज हो जाएगी? 0 पे t को जब 0 रखोगे तो tan थीटा इज 0। t को जब इन्फिनिटी रखोगे tan थीटा इज इन्फिनिटी, मतलब कितना हो जाएगा Pi बच्चों? by 2. 5/2. 5/2। dt कितना हो जाएगा? 3 sec² थीटा d थीटा। 9 + t स्क्वायर बिकम्स 9
sec square theta. 9 square 81 sec 4 theta. Everyone cool? Yes, sir. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं. चलो इन्फिनिटी रखा बच्चों. tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना रखूं? Pi by 2. पाई बाय 2. माइनस 0 रखा, कितना रखूं? 0. 0. माइनस 8. तो ये सब कॉन्स्टेंट्स को तो बाहर निकालो. 3/81 कितना हो गया? 0 से पाई बाय 2, नीचे सेक स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा डी थीटा. एवरीवन Yes, sir. cos स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? कम ऑन. Plus cos 2 theta. 1 plus cos 1 प्लस cos 2 थीटा. वेरी गुड. 2 इंटू पाई बाय 6 माइनस, तो भाई मचाओ थोड़ी बहुत. 2 से 4, 3 से 27, 4/27, 0 से पाई बाय 2, 1 प्लस cos 2 थीटा. बच्चों अब तो आंसर आने ही वाला है. पाई बाय 3 माइनस 8/27 इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? थीटा. X. एक्स थीटा. थीटा अभी चल रहा है तो थीटा तो पाई बाय 2 प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2. सही है ना? Yes, sir. तो ये तो बाहर आ जाएगा. पाई बाय 2 रखूंगा तो sin पाई, 0 रखूंगा तो 0. ये पूरा 0. साउंड्स गुड. Yes, sir. पाई बाय 3 माइनस 2 और 8, 4 पाई बाय 27. LCM 27, 9 पाई माइनस 4 पाई. दिस इज द फाइनल आंसर. बिल्कुल ओके एवरीवन. Yes, sir. तो कितनी सारी चीजें सीखी है. चलो कॉपी करो फटाफट. अब बताओ कि इसमें कुछ भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ नया है क्या? यू टेल मी. No, sir. नो, इट वाज ऑल इनडेफिनेट ना. Yes, sir. Yes, sir. यस. ओके श्रद्धा. Let me know if I can change the page. हाँ बच्चों, can I change the page now? Yes, sir.
ओके, गोइंग फॉरवर्ड नाउ। तो अभी किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे अपन? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की। अब किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंडेफिनिट। चलो जल्दी से बताओ, बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला था मुझे? इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, क्या फॉर्मूला था एवरीवन? U integration of V dx यू minus इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन यू डैश यू डैश इंटीग्रेशन वी डी यही था ना बच्चों? यस एक्स। यस सर। ओके, और अब क्या हो जाएगा फर्क? कि लिमिट्स आ जाएगी एवरीवन ए टू बी। यस सर। सो क्या लगता है तुम्हें, कहाँ मैं लिमिट डालूंगा? राइट साइड में बता दो। यहाँ पे डालूंगा, ओके, ए टू बी, और एक यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे इंडेफिनिट ही करना है। सुना सबने? यस सर। इंडेफिनिट विदाउट व्हाट? आर्बिट्री कांस्टेंट, याद है? यस सर। तो दिस इज द फॉर्मूला। इसका प्रूफ वही वहीं से आ जाएगा जहां से मैंने इनडेफिनेट में करा था। करना है या समझ गए? समझ गए। हाँ, बट ध्यान से देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं डाली है इसमें। यहाँ तो बस डायरेक्टली ए टू बी की वैल्यू डालना, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन करना ए टू बी में। सुना सबने? यस कॉपी सर। करो, कॉपी करो, कॉपी करो। हो गया सबका? yes sir. कितना आंसर है? 1। 1 इज करेक्ट एवरीवन? क्या नालायक हो, 1 सही है गलत है? डाउट आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इससे ऐसा डाउट आ रहा है, यूं? 1 सही है, कोई गलती नहीं है बच्चों। बाय पार्ट्स आई होप सबको याद होगा। 1 लेते हैं एवरीवन, इसको यू इसको वी, करेक्ट एवरीवन? यस सर। ln x इंटू 1 का कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट या इनडेफिनेट? इंडेफिनिट। इनडेफिनेट, बट फिर लिमिट पूरे पे रखनी है, करेक्ट ना? यस सर। माइनस डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू ई, u का डिफरेंशिएशन, v का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन लेना है। सो अब e रखूंगा तो ln e इंटू ई माइनस ln 1 इंटू 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, लिमिट 1 टू e। तो ये रहा हो गया e ln e कितना होता है 1, ln 1 कितना हो गया 0, माइनस e माइनस 1। सो e माइनस e प्लस 1, आंसर इज 1। कोई डाउट? नो सर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 टू e में ln x का ग्राफ ये रहा। तुम सबको पता है कि इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? अलजेब्रिक एरिया अंडर द कर्व ना?
Yes, sir. तो 1 to E में कैन आई से इतने पार्ट का एरिया बना है? ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. बिल्कुल सही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा इंटरप्रेट कराऊंगा, इसलिए अभी से बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो। माइनस इन्फिनिटी से 0 ln x dx, या फिर 0 से 1 करो, छोड़ो पहले। माइनस इन्फिनिटी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वो तो डिफाइंड ही नहीं है। 0 to 1 ln x dx। ट्राई करो एवरीवन। बिल्कुल सही है ईशान, सबका सही है। क्या बात, 0 पे नॉट डिफाइंड नहीं लगा तुम्हें? हम्म, या बोर्ड्स में करा हुआ है? जल्दी जवाब दो। अमन, आवाज नहीं आई? या अभी के अभी सोचा? जल्दी बोलो क्या। आमिर, सैयम, ईशान, क्या? चलो देखो, जवाब देना बच्चों। जब व्हेन आई आस्क यू, म्यूट मत रहा करो। सो ln x, इसको v, सॉरी इसको u, इसको v, ln x इंटू एक्स 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 ln x का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन dx। करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. सो मैं बोल रहा हूँ ये इश्यू आ रहा है कि 1 रख रहा हूँ तो 1 इंटू ln 1 है, बट 0 रख रहा हूँ तो 0 इंटू ln 0 है। इसका आंसर 0 डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि ln 0 तो नॉट डिफाइंड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ सर। ऐसा नहीं करोगे क्या? 0 इंटू आयोटा, कभी अगर रियल नंबर के लिए वो आयोटा 0 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 बोलूँ मैं तो 0 बोलोगे या क्वेश्चन नॉट डिफाइंड है रियल के लिए? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया फिर। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? हाँ हाँ वो तो है, बट उसका रीजन क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो कि यहाँ पे हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, हम एक्चुअली ये स्टेप लिखेंगे 1 इंटू ln 1 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ x ln x। सुना सबने? Yes, sir. अब बताओ ऐसा क्यों कर सकता हूँ? ये कर लिया फिर तो आंसर जो आना है आ जाएगा, बट व्हाई कैन आई डू सो? इसका पीछे रीजन जो है वो एरिया वाइज यहाँ पे छुपा हुआ है, देखो। क्या कैन आई से यही एरिया निकाल रहे हैं? एवरीवन एग्री करो, 0 to 1। Yes, sir. अब बताओ अगर एसएनएस में अपन इनफाइनाइट सीरीज का आंसर a अपॉन 1 माइनस आर लिखते हैं इनफाइनाइट जीपी का, तो वो भी कोई एग्जैक्ट एरिया तो होता नहीं ना, वो भी टेंडिंग एरिया होता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। मतलब टेंडिंग समेशन होता है ना इनफाइनाइट जीपी का। हाँ है यस ना सर। बच्चों? Yes, sir. जैसे ये है, इसका आंसर a अपॉन 1 माइनस वर्ग बोलते हैं। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी या टेंडिंग वैल्यू है? टेंडिंग वैल्यू सर। Ending. टेंडिंग वैल्यू है इसकी। एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो ये बस उसकी तरफ टेंड कर रहा है, अदरवाइज ऑलमोस्ट 0 है। मतलब ये अगर वैल्यू पाए तो वो तुम्हारी आंसर 2 आती है।
तो हो सकता है तुम्हारा आंसर 2.0000000000001 हो, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एग्री करो। Yes, sir. तो वैसे ही हम भी एरिया अभी जो निकालेंगे या आंसर निकलेगा, आई होप सबको क्लियर है, वो टेंडिंग इंटीग्रेशन का एरिया निकलेगा एवरीवन। Yes, sir. क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होती जा रही है, तो फाइनाइट आंसर आ सकता है ना एवरीवन, कम ऑन। Yes, आया sir. ना? सो इंटीग्रेशन या एरिया अंडर द कर्व डज नॉट चेंज इफ वी एक्सक्लूड वन पॉइंट। एग्री करो। एक Yes, या दो sir. पॉइंट को हटाने से एरिया चेंज नहीं होता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. सो मैं इंटीग्रेशन 0 to 1 की जगह ओरिजिनल शुरुआत में ही क्वेश्चन की जगह क्या हो गया है, 0 + 2 1 हो गया है। समझ में आया एवरीवन? सबको क्लियर है? इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं इसको? Improper इम्प्रॉपर। integral. एज द वर्ड सेज इम्प्रॉपर है, तो हम एरिया की टेंडिंग देते हैं, एरिया भी टेंडिंग है। बट यस, इंटीग्रेशन का आंसर कोई पूछेगा तो आपको वही देना है। बट कभी भी नॉट डिफाइंड हो रहा हो तो 0 की जगह 0 प्लस कर सकते हो। सुन लिया सबने? Yes, sir. तो ln1 तो आंसर 0 माइनस ये वाला अब लिमिट का क्वेश्चन हो गया, जो 0 × ∞ फॉर्म। हाँ है ना? Yes, sir. 0 × ∞ को कैसे करते हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना दिया। आई होप याद आ रही है लिमिट्स। सो माइनस फिर एल हॉस्पिटल लगाते हैं। याद आया? Yes, sir. एक्स से एक्स कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 + (x−1). अब इस पे ds लगा तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया एवरीवन। Yes, sir. कॉपी कर लो, अच्छी तरह रीजन लिख देना। आगे बढ़ सकता हूँ? ओके देन। डू दिस।
हो गए दोनों? हो गए या कर रहे हो बच्चों दोनों क्वेश्चन? कर रहे हैं। कंटिन्यू। Okay, enough time. Now we are going to discuss. Everyone ready? थर्ड का आंसर बोलो. थर्ड का आंसर 1 sir. करेक्ट. सर्वेश करेक्ट एंड बच्चा सही है, मैं उसे करेक्ट. 1. किसी का डाउट है तो मैं करूं? यस सर। डाउट है? ओके. e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स अपॉन -1, 0 से इन्फिनिटी. माइनस को साथ में लोगे तो कंफ्यूज होगे, इसलिए उसको हटा दो. 1 अपॉन e की पावर एक्स 0 से इन्फिनिटी. सो -1. अब इन्फिनिटी रखना है. 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी -1 अपॉन e की पावर 0. इन्फिनिटी कितना हो गया? 1 बाय इन्फिनिटी मतलब कितना हो गया? 0. -1. -1 इंटू -1 +1. ओके बच्चे. यस सर। फोर्थ का आंसर एनीबॉडी? करेक्ट अवनी. करेक्ट सर्वेश. और कोई? सही है. मिस्टेक बच्चे. दीपक करेक्ट. शान रॉन्ग. चलो इधर देखो, इसमें गलती होने के चांस है. अच्छा, यहाँ पे 10x को t रख सकता हूँ या नहीं, पहले तो वो बताओ. यस सर। रख सकते हैं यार. π/2 से पाई में है वो 1 होता है, कंटिन्यूस होता है. हाँ है ना एवरीवन? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो sec² x dx dt हो गया e की पावर t dt π/2 से पाई. पाई पे तो 0 हो जाएगा. अब सवाल पैदा होता है π/2 पे क्या रखूं? 10 π/2 तो एग्जैक्टली इज नॉट डिफाइंड होता है. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ है ना बच्चों? Yes sir. यस सर. अब बताओ सोच के कि यहाँ पे क्या है. माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा. सोच के बोलो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस या माइनस व्हाट? माइनस इन्फिनिटी। वेरी गुड. क्यों? क्योंकि ये π/2 से पाई जो है, खुद बताओ, ये π/2 प्लस से पाई होगा? ग्राफ देख के बताओ. या π/2 माइनस से होगा? π/2 प्लस। π/2 प्लस पे होगा. एंड एट π/2 प्लस 10 π/2 प्लस कितना है एवरीवन? प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. ग्राफ देखो. माइनस इन्फिनिटी। Minus infinity. तो ये सोचना था. क्या सबको क्लियर हुआ? यस सर।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी आंसर आ जाता, समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू 0, आंसर 1। कॉपी फास्ट। क्लियर ईशान? सर हम्म। सर ऐसा हो सकता है कि लोअर लिमिट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट? बिल्कुल हो सकता है ना। वो एरिया नेगेटिव हो जाएंगे, सोच। अगर मैं बोलूँ, देख इधर देखना, वो प्रॉपर्टीज में आएगा बच्चे, इंटीग्रल ए टू बी, तो वो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्री कर? हाँ सर। तो मान ले इसका आंसर ए है। तो अभी प्रॉपर्टीज में है, मैं लिखाने वाला हूँ, जस्ट ऑलमोस्ट देयर। व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर क्या हो? -a। ओके सर। गॉट इट? हाँ सर। और तेरे को करना हो तो एक्स को -x या एक्स को 1/x ऐसे रिप्लेस करके भी कर सकते हैं, बट ये तो ऑब्वियस है कि उल्टा करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो -a हो जाएगा। ओके। हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन करो एक और। बाद में बताएंगे। यस। कैसे चालू किया इसको, एवरीवन?
यस, आई होप बाय पार्ट्स लगा रहे हो, बट इस पूरे को वी मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। करो जल्दी। वेरी गुड सर्वेश, परफेक्ट आंसर। ध्रुव चेक करो तो पहले क्यों गलत दे रहा था? नालायक, ध्यान से करा कर। ध्रुव करेक्ट। ओके, सही है, मिस्टेक है बच्चे। तो पहले इंटीग्रल वी डी एक्स इनडेफिनेट वाला अलग से निकाल लेना। साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब, तो सबको पता है ये, तो मैं कॉस एक्स को टी रखूंगा। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। तो टी की पावर -3 का इंटीग्रेशन -2 अपॉन -2, प्लस सी तो हमें चाहिए नहीं। सो प्लस 1/2 टी स्क्वायर, मतलब 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स। एवरीवन ओके? कैन आई प्रोसीड एवरीवन? यस सर। तो क्या आंसर है, कैसे करते हैं? बाय पार्ट्स, एक्स इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स, फिर पूरे पे लिमिट्स 0 to π/4 माइनस 0 to π/4 एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स। π/4 रखूंगा तो π/4 इंटू 2 कॉस स्क्वायर π/4 1/√2 का स्क्वायर, -0 माइनस
1/2 बार आ गया, कॉस स्क्वायर ऊपर हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है 10x, 2 से 2 चला गया, π/4 माइनस हाफ, π/4 रखा तो 1, 0 रखा तो 0। तो बस ये आंसर था, बिल्कुल आना चाहिए था ना। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलो ओके, नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर्टी चालू करेंगे, मतलब प्रॉपर डेफिनेट स्टार्ट होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।